नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 4/9/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। सितंबर 2025 में समावेशन अंतर्राष्ट्रीय विश्व कांग्रेस 2025 का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? अर्थात इंटरनेशनल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का जो 18th एडिशन है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं शारजाह, दुबई, दोहा, मस्कट। इसका सही जवाब है शारजाह। 18 इंक्लूशन इंटरनेशनल वर्ल्ड कांग्रेस, जिसे हम 18वीं समावेशन अंतर्राष्ट्रीय विश्व कांग्रेस कहते हैं, वह 15 से 17 सितंबर 2025 तक शारजाह में आयोजित किया जाएगा। इसका थीम होगा वी आर इंकल्शंस। यह कार्यक्रम आधारित है SCHS के संरक्षण में एक्सपो सेंटर में आयोजित किया जाएगा। 70 से अधिक देश इसमें भाग लेंगे और विकलांग लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, रोजगार और कानूनी अधिकारों पर इसमें ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को 2025 में एक नई नीति तैयार करने के लिए कहा है? आपके ऑप्शंस हैं बॉर्डर वॉल, बेल अस्कॉन्डिंग, माइग्रेंट्स, एक्सट्रेडिशन। इसका सही जवाब है बेल एब्सकॉन्डिंग। न्यायालय ने एक नाइजीरियाई अभियुक्त के मामले में चर्चा की जो भारतीय नाइजीरिया संधि के अभाव में जमानत के बाद फरार हो गया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता एवं न्यायमूर्ति अगस्टिन मसीह ने ऐसे बार बार होने वाले फरार मामलों को रोकने के लिए न्यायालयों के लिए दिशा निर्देश पर जोर दिया है। इसे समांतर एक अन्य पीठ ने केंद्र से अवैध प्रवासियों और बांग्लादेशी मामले सहित निर्वासन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया अर्थात SOP शेड्यूल ऑफ प्रोसीजर के बारे में सवाल किए हैं। अर्थात न्यायालय ये कहता है कि केंद्र सरकार ऐसे आरोपियों के लिए कोई नया कानून लेके आए जिसके तहत अगर कोई किसी दूसरे देश का नागरिक है जिसके साथ कोई हमारी ट्रीटी या संधि नहीं है, तो उस केस में उस पे क्या कार्रवाई की जानी है वो डिसाइड किया जा सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत जर्मनी संबंधों और यूरोपीय संघ साझेदारी को मजबूत करने के लिए सितंबर 2025 में भारत का दौरा किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं ओलाफ स्कॉल्स, जोहन वाडेफुल, एनालेना बेयरबैक, हीको मास। इसका सही जवाब है जोहान वाडेफुल। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल ने 3 सितंबर 2025 को भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर से मुलाकात की। वार्ता जो थी वह अंतरिक्ष सहयोग, यूरोपीय संघ, भारत मुक्त व्यापार समझौता, आतंकवाद, हरित हाइड्रोजन और मजबूत रणनीतिक साझेदारी पर केंद्रित थी। द्विपक्षीय व्यापार को इसमें 50 बिलियन यूरो तक पहुंचाने का निर्णय भी लिया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय नई औषधि एवं नैदानिक परीक्षण नियम 2019 में क्या बदलाव लाएगा? इसके कानून सिंप्लीफाइड कर दिए जाएंगे, इसकी फाइलिंग ऑफलाइन कर दी जाएगी, इसमें बहुत सारे लाइसेंस दिए जाएंगे या कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है इसके कानून सिंप्लीफाई कर दिए जाएंगे। कानून अर्थात रूल्स जो हैं वह सिंप्लीफाई कर दिए जाएंगे। मंत्रालय प्रक्रियाओं को सरल बनाने और परीक्षण लाइसेंस अनुमोदन की अवधि को घटाकर 45 दिन करने के लिए NDTC नियमों में संशोधन करेगा। ऑनलाइन आवेदन और अधिसूचना आधारित प्रणालियों पहले की प्रक्रियाओं का स्थान लेंगी, जिससे फार्मा कंपनियों पर अनुपालन का बोझ कम होगा। अर्थात ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, इसके साथ जो लाइसेंस है उसको जो अप्रूवल देना है उसे 45 दिन से कम किया जाएगा। यह सुधार जो होगा वो भारत को विश्व की फार्मास्यूटिकल अनुसंधान केंद्र बनाने के रूप में एक कार्य करेगा।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारुति सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीति बैटरी इलेक्ट्रॉनिक वाहन बीईवी ई विटारा को कहां से हरी झंडी दिखाई है? आपके ऑप्शंस हैं पुणे, चेन्नई, हंसलपुर, नोएडा। इसका सही जवाब है हंसलपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित हंसलपुर से ई विटारा को हाल ही में हरी झंडी दिखाई है। यह एक बीईवी इस बीईवी का निर्यात 100 से अधिक देशों में होगा, जबकि भारत ने टीडीएस लिथियम आयन प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड उत्पादन भी शुरू कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फ्लाई ऐश उपयोग और परिवहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन हैं दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पुणे। इसका सही जवाब है नोएडा। रेल मंत्रालय और एनटीपीसी ने फ्लाई ऐश उपयोग सम्मेलन पावर प्लांट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नोएडा में आयोजित किया। भारत ने 2024-25 में 340 मिलियन टन फ्लाई ऐश का उत्पन्न किया था, जिसमें से 332.63 मिलियन टन का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। इसका उपयोग 32% सड़कों में किया गया है, 27% सीमेंट बनाने में किया गया है और 14% ईंटों में हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 12वीं हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 कहाँ आयोजित होगा? आपके ऑप्शन हैं राजगीर, पटना, दिल्ली, रांची। इसका सही जवाब है राजगीर। 12वीं हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 29 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। यह बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी आयोजन होगा और 2026 विश्व कप से पहले के लिए क्वालिफायर भी होगा। भारत घरेलू लाभ के साथ चौथा एशिया कप खिताब जीतने का लक्ष्य इसमें रखता है, जिससे वह दक्षिण कोरिया के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकेगा, जिसने कुल 5 खिताब जीते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगस्त 2025 तक एपीवी अर्थात अटल पेंशन योजना के कितने कुल सदस्य हो गए हैं? आपके ऑप्शन हैं 9 करोड़, 7.5 करोड़, 8.11 करोड़, 10 करोड़। इसका सही जवाब है 8.11 करोड़। अटल पेंशन योजना अगस्त 2025 तक 8.11 करोड़ सदस्यों को पार कर ली है, जिसमें 2024-25 में ही 1.17 करोड़ उनसे इस योजना से जुड़े हैं। यह जो है विशेष रूप से इसमें महिलाएं सदस्य बनी हैं, जिनकी कुल संख्या टोटल संख्या की 55% है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम और अधिकतम पेंशन क्या होगी? 2000 और 7000, 500 और 2000, 3000 और 6000, 1000 और 5000। इसका सही जवाब है 1000 और 5000। अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 मासिक पेंशन की गारंटी देता है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लक्षित करती है, जिसमें सरकार का 50% या 1000 वार्षिक सह योगदान जिसमें सरकार 50% या कम से कम 1000 वार्षिक सह योगदान भी करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने आईआईटी दिल्ली में आयोजित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था परिषद की 56वीं बैठक की अध्यक्षता की है? आपके ऑप्शंस हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री अमित शाह, श्री अश्विनी वैष्णव। इसका सही जवाब है श्री धर्मेंद्र प्रधान। नई दिल्ली में 56वीं आईआईटी काउंसलिंग समावेशिता, एआई एकीकरण और शोध को व्यवसायीकरण और पीएचडी सुधारों पर केंद्रित रही। इसकी अध्यक्षता श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने की। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक किसने जीता है? आपके ऑप्शन हैं स्विफ्ट कौर समरा, यांग यूजिए, मिसाकी नोवाता,
आशी चौकसे। इसका सही जवाब है स्विफ्ट कौर समरा। भारतीय ओलंपियन स्विफ्ट कौर समरा ने कजाकिस्तान में स्वर्ण पदक हाल ही में जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में किसे फेडरल रिजर्व बोर्ड से बर्खास्त कर दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं जेरोमी पावल, लिसा कुक, लाइल ब्रैंड, जॉन विलियम्स। इसका सही जवाब है लिसा कुक। हाल ही में राष्ट्रपति अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने सीनेट डेमोक्रेट के समर्थन के बावजूद धोखेधड़ी के आरोपों में फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक को हाल ही में बर्खास्त कर दिया है। उनकी बर्खास्ती फेड के 111वीं वर्षीय इतिहास में पहली बार किसी गवर्नर को हटाए जाने का मामला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लिथुनिया की संसद द्वारा नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? आपके ऑप्शंस हैं सॉल लुइस स्वेनेक्लिस, डालिया ग्रेवोस्टाइटे, इना हुइगेनिए इग्रेस्टा सिमोनाइटे। इसका सही जवाब है इंगा हुइगिनिए। सोशल डेमोक्रेट और श्रम नेता इना को लिथुनिया की नई प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी है। उन्होंने आधिकारिक नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के आदेश लंबित रहते हुए 15 दिनों के भीतर अपना मंत्रिमंडल प्रस्तुत किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पाली अध्ययन के भविष्य पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? आपके ऑप्शन हैं दिल्ली, कोलंबो, चेन्नई, कैंडी। इसका सही जवाब है कैंडी। कैंडी स्थित पेराडेनिया विश्वविद्यालय ने कई देशों के विद्वानों की भागीदारी के साथ पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली अध्ययन सम्मेलन आयोजित किया। इस आयोजन ने भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित किया, पाली की विरासत और शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता को प्रदर्शित किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने ईरानी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और तेहरान में अपना दूतावास बंद कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में ईरान के राजदूत अहमद सादकी और 3 कर्मचारियों को संभावित हमलों से जुड़े यहूदी विरोधी अपराधों के लिए निष्कासित कर दिया है। पीएम अल्बनीज़ी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के तेहरान दूतावास को बंद करने की पुष्टि की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से प्रभावी भारतीय निर्यात पर नई शुल्क दर क्या लगाई है? 30%, 40%, 50%, 60%। इसका सही जवाब है 50%। अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50% शुल्क लगाया है, जिसमें वस्त्र, रत्न, आभूषण, झींगा, फर्नीचर को निशाना बनाया गया है, खासकर टेक्सटाइल्स को। यह कदम, जो भारत की रूसी तेल खरीद से जुड़ा है, निर्यात को 40 से 45% तक कम करने और भारत की जीडीपी वृद्धि दर को धीमा करने का प्रयास है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस तूफान ने वियतनाम में बड़े पैमाने पर निकासी और दक्षिण चीन में शटडाउन को मजबूर किया है? आपके ऑप्शंस हैं गोनी, हायान, डैमरे, काजिकी। इसका सही जवाब है काजिकी। तूफान काजिकी ने वियतनाम के प्रांतों में 6 लाख लोगों को निकासी को मजबूर किया है और नावों को किनारे रहने पर मजबूर किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक हाल ही में जीता है? आपके ऑप्शंस हैं भावना सिंह, विद्या देवी सुरबखैम, हर्षदा शरद गरुड़, साईखोम मीराबाई चानू। इसका सही जवाब है साईखोम मीराबाई चानू। साईखोम मीराबाई चानू ने
193 किलोग्राम उठाकर नए रिकॉर्ड हाल ही में बनाए हैं। उन्होंने 2026 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सीधी योग्यता भी हासिल की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फीडबैक बैंकिंग सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, पुणे, कोची, दिल्ली। इसका सही जवाब है मुंबई। चार्टिंग न्यू फ्रंटियर्स विषय पर 2 दिवसीय फीडबैक बैंकिंग सम्मेलन का उद्घाटन 25 अगस्त को मुंबई में किया गया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने नियामक समीक्षा, मौद्रिक नीति और भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग में बल दिया है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। चलिए आज जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सुधारों में 2 व्यापक स्लैब प्रस्तावित किए गए हैं। किसमें? जीएसटी में 5% और 18%। इसके अतिरिक्त जो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी गुड्स हैं उसको 40% में रखा जाएगा। 12% और 28% ज़्यादातर जो गुड्स हैं वो हटा दिए गए हैं, या हटा दिए गए इन द सेंस कि वो दूसरे स्लैब में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। 18वीं समावेशन अंतर्राष्ट्रीय विश्व कांग्रेस अर्थात 18 इंकर्शन इंटरनेशनल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन शाहजहां में किया जाएगा। कब? 15 से 17 सितंबर 2025। नई दिल्ली में आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में अगली पीढ़ी में के जीएसटी सुधारों पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 से 7 सितंबर तक यशोभूमि नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया और इसमें भाग लिया। जर्मन विदेश मंत्री जोहान वर्डफुल ने 3 सितंबर 2025 को भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। मंत्रालय प्रक्रियाओं को सरल बनाने और परीक्षण लाइसेंस अनुमोदन की अवधि को घटाकर 45 दिन करने के लिए एनडीसीटी नियमों में संशोधन करेगा। अटल पेंशन योजना अगस्त 2025 तक 8.11 करोड़ सदस्यों को पार कर लिया है, जिसमें 2024-25 में ही 1.17 करोड़ लोग जुड़े थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात अहमदाबाद स्थित हंसोपुर से ई विटारा को हरी झंडी दिखाई है। रेल मंत्रालय और एनटीपीसी ने फ्लाई ऐश उपयोग सम्मेलन पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नोएडा में आयोजित किया। 12वां हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 29 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित होगा। भारतीय ओलंपियन शिफ्ट कौर शमरा ने कजाकिस्तान में स्वर्ण पदक हाल ही में जीता है। अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 मासिक पेंशन की गारंटी देता है। नई दिल्ली में 56वीं आईआईटी काउंसलिंग समावेशिता, एआई एकीकरण और शोध में व्यवसायीकरण और पीएचडी सुधारों पर केंद्रित रही। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीनेट डेमोक्रेट के समर्थन के बावजूद धोखाधड़ी के आरोपों में फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा को बर्खास्त कर दिया है। सोशल डेमोक्रेट और श्रम नेता इंगो न्यूंगेन को लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी मिली है। कैंडी स्थित पेरोदिनिया विश्वविद्यालय ने कई देशों के विद्वानों की भागीदारी के साथ पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली अध्ययन सम्मेलन आयोजित किया। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के राजदूत अहमद सादकी और 3 कर्मचारियों को संयुक्त हमलों से जुड़े यहूदी विरोधी अपराधों के लिए निष्कासित कर दिया है। अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50% शुल्क लगाया है, जिसमें टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, फिल्म्स और फर्नीचर शामिल हैं। तूफान काजिकी ने वियतनाम के प्रांतों में तबाही मचाई तथा चाइना में भी तबाही मचा रहा है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आपको इस प्रश्नावली से कुछ लाभ हुआ है तो निवेदन है कि अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।